अच्छा आशीष भाई, सवाल मेरा ये है कि जैसे आप घर पे रह करके तैयारी किए हैं या लोगों की तरह इलाहाबाद, बनारस, कोटा, राजस्थान, दिल्ली यहाँ सब जाकर के तैयारी कहाँ बन गए हैं? अरे हमारे नाती का हम बहुत बहुत देवता पितरक बहुत मनाए जनाए हमारे नाती कहे जहिया पास हो जाए जहिया दुखी थी है ना। कि आपकी पारिवारिक स्थिति जो थी, पारिवारिक स्टेटस कैसा रहा? आपके शिक्षा के दौरान आपके परिवार के लोग अपना जीवन यापन किस तरह से करते थे? हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय रही है। बीच में हमने पढ़ाई शुरू में बहुत अच्छे थे पढ़ने में। बाद में हमारी दैनिक जीवन इतना अच्छा खराब हो गया तो पिताजी बीमार हो गए, तो बीच में पढ़ाई ब्रेक करना पड़ा 2 सालों के लिए। 2 साल पढ़ाई ब्रेक करने के बाद घरवालों के साथ हाथ बटाते थे। फिर बाद में पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा हुआ, तो उन्होंने कहा तुम पढ़ाई अपना स्टार्ट करो, हम थोड़ा बाहर जाते हैं। तो वो बाहर जाके विदेश में जाके सऊदी मज़दूरी करते हैं। तो फिर जब थोड़ा इनकम आने लगी तो घरवाले ने कहा कि आप पढ़ने में ठीक-ठाक हो तो फिर अपने लक्ष्य को जब तक समय है फिर देख लो। तो हमने माँ की बात माना, घरवालों की बात माना, तो हमने फिर पढ़ाई स्टार्ट किया। जो कि धीरे-धीरे 2-4 साल जाते-जाते आपके सामने ये परिणाम। इस स्तर पे बन गए। पिताजी के लिए आप क्या कहेंगे? पिताजी के लिए जितना भी कहा जाए कम ही है। तो अहोभाग्य ऐसे पिता हम लोग सभी को मिले, जो अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कहें। बस पिताजी के बारे में ज़्यादा नहीं कहें क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बेटवा अफ़सर बन गया। हाँ, बहुत खुशी है। भगवान हमें बहुत कुछ हुआ जितना हम भगवान भरोसे रहे हमें भगवान बहुत कुछ सब कुछ दे दें हमका जित आज कैसा लग रहा है आपको? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। गरीबी आप झेली हैं। गरीबी बहुत झेले है भैया। कैसे इनको पढ़ा रही थी? नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के शाहगंज के अंतर्गत एक गाँव है रसूलपुर। अगर बात करें गत दिनों यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब इंसान, एक गरीब घर का बेटा एक अधिकारी बन गया। तो अब आपको दिखाते हैं कि वह व्यक्ति किस तरह से अपने घर पे रहता था और किस तरह से अपने जीवन को जीता था, किस तरह से अपना जीवन यापन करता था और गरीबी का दंश झेल रहे व्यक्ति का ये मकान है। तो जैसा कि अगर बात करें कि जिसके अंदर हुनर हो, जिसके अंदर जज़्बा हो, जिसके अंदर जोश हो, जिसके अंदर जुनून हो, तो भला वह कहाँ पराजय का सामना कर सकता है। तो आइए हम चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, जो आज एक अधिकारी के रूप में बन करके आ गए हैं। वो अपने दरवाजे पे हम उनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अब तक की उनकी उपलब्धियाँ किस प्रकार से रहीं। भैया नमस्कार, नमस्कार भी नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम आशीष बिंद है। राम आशीष बिंद। यस। यानी कि अगर देखा जाए तो आप निषाद समाज का एक गौरव बन चुके हैं। देखा जाए ज़रूरी है। तो राम आशीष जी, जो है आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? सर्वप्रथम आपका प्राथमिक विद्यालय कौन-सा है? हमारा प्राथमिक विद्यालय हमारे ही गाँव में है। गाँव से हमने प्रारंभिक शिक्षा की है। उसके बाद इंटर जीएस इंटर कॉलेज जमुनिया से किया है। ग्रेजुएशन श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलां सुल्तानपुर से किया है। तो इसका श्रेय आप किसे देते हैं और सबसे बड़ा इसमें योगदान किसका रहा? सबसे बड़ा योगदान अपने माँ को हम देते हैं। उसके बाद जो हमारे शुभचिंतक हमारे जो दोस्त बन के रहे हैं, उन्हें देते हैं। जैसे हमारे सबसे इससे श्रेय हम सबसे ज़्यादा अपने माँ को देंगे। उसके बाद जो हमारे शुभचिंतक के रूप में हैं, हमारे साथ खड़े हुए एक राहुल भैया हैं, वो उन्हें देंगे। 2 लोग को हम सबसे ज़्यादा श्रेय देंगे। तो अच्छा आशीष भाई, सवाल मेरा ये है कि जैसे आप घर पे रह करके तैयारी किए हैं या लोगों की तरह इलाहाबाद, बनारस, कोटा, राजस्थान, दिल्ली यहाँ सब जाकर के तैयारी किए हैं? हमने सबसे ज़्यादा तैयारी मैक्सिमम गाँव से ही की, अपने घर से ही किया है। सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन हमने घर पे किया है, कोचिंग भी चलाते थे, जो भी समय मिलता था पढ़ते थे और घर का काम भी देखते थे। उसी में जो भी समय मिलता था हम पढ़ते थे। और बाद में जब 1-2 अटेम्प्ट हमने ऐसे देखा तो फिर कुछ-कुछ नंबरों से हम रह जाते थे। तो हमारे मूड में आया कि इस बार हम कुछ अलग करते हैं। तो जब हमारा रिज़ल्ट निकला तो हम उसी वक़्त भाग गए हैं दिल्ली, वज़ीराबाद, मुखर्जी नगर वज़ीराबाद से हमने 2 साल वहाँ से रह के प्रिपरेशन किया। बस, हमने ज़्यादा समय हम बाहर नहीं रहे हैं। मैक्सिमम समय हमने घर पे ही दिया है, घर से ही पढ़ाई किया है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में उठता है कि आपकी पारिवारिक स्थिति जो थी, पारिवारिक स्टेटस कैसा रहा? आपके शिक्षा के दौरान आपके परिवार के लोग अपना जीवन यापन किस तरह से करते थे? हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय रही है। बीच में हमने पढ़ाई शुरू में बहुत अच्छे थे पढ़ने में। बाद में हमारी दैनिक जीवन इतना अच्छा खराब हो गया तो पिताजी बीमार हो गए, तो बीच में पढ़ाई ब्रेक करना पड़ा 2 सालों के लिए। 2 साल पढ़ाई ब्रेक करने के बाद घरवालों के साथ हाथ बटाते थे। फिर बाद में पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा हुआ, तो उन्होंने कहा तुम पढ़ाई अपना स्टार्ट करो, हम थोड़ा बाहर जाते हैं। तो वो बाहर जाके विदेश में जाके सऊदी मज़दूरी करते हैं। तो फिर जब थोड़ा इनकम आने लगी तो घरवाले ने कहा कि आप पढ़ने में ठीक-ठाक हो तो फिर अपने लक्ष्य को जब तक समय है फिर देख लो। तो हमने माँ की बात माना, घरवालों की बात माना, तो हमने फिर पढ़ाई स्टार्ट किया। जो कि धीरे-धीरे 2-4 साल जाते-जाते आपके सामने ये परिणाम है। यानी कि अगर देखा जाए तो पिता ने अपने पसीने को, अपने खून को इस कदर बहाया कि आज बेटा एक अफ़सर बन कर के घर आया।
तो बात करते हैं उनके जीवन की। तो जैसे एक पिता इस तरह के जो है कठिन परिश्रम करके आपको पढ़ाए और आज आज इस स्तर पे बन गए। पिताजी के लिए आप क्या कहेंगे? पिताजी के लिए जितना भी कहा जाए कमी है। तो अहोभाग्य ऐसे पिता हम लोग सभी को मिले, जो अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कहें। बस पिताजी के बारे में ज़्यादा नहीं कहें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो हम पिताजी के लिए क्या कह सकते हैं? पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। पिता और माँ का श्रेय, हमारे इस मुकाम पे पहुँचने का 2 ही लोग का श्रेय बहुत ज़्यादा है, पिता और माँ का। उन्हीं को श्रेय देते हैं पूरा। अच्छा, अगर इस समय अभी तो आप घर पे हैं, जब आप यहाँ से घर को छोड़ेंगे, अपनी ड्यूटी के लिए रवाना होंगे, तो किस पद पर, किस पोस्ट पे आप कार्यरत होंगे? हमारा जो कार्य था, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का पद हमारा है, जो कि ऑल इंडिया 159 में 77 रैंक हमारा है। अच्छा, 77वीं रैंक है। यस। अच्छा, ये किस विभाग के अंतर्गत है? ये ईपीएफओ के एपीएफसी हो जाता होता है। एपीएफसी विभाग होता है, जिसे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कहा जाता है, उस विभाग का होता है, एक पद होता है। आप कितने भाई हैं? हमें लेके 3 भाई हैं, हम सबसे बड़े हैं भाइयों में। अच्छा, और भाइयों में 2 लोग छोटे हैं? हाँ, 2 लोग छोटे हैं और पढ़ाई बहनें कितनी हैं? बहनें 3 बहनें हैं, जिसकी एक शादी होगी, 2 के भी हैं। 3 बहनें हैं। तो आशीष जी, जिस समय रिजल्ट निकला, जब आपका चयन यूपीएससी में हो जाता है, तो सबसे पहले आप किसे बताते हैं? कौन है वह व्यक्ति जिसको आप पहले सूचना देते हैं? तो हमारे लिए फर्स्ट और लास्ट वही हमारी माँ ही है, तो माँ को ही बताते हैं। तो हम आपकी माँ से बात करके 1 मिनट के लिए आते हैं। आइए भाई। बड़े अफ़सर की माँ से हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, इनको कितनी खुशी मिली होगी। का माता जी, का हाल बा? बहुत खुशी मिली भैया। बेटवा अफ़सर बन गया। हाँ, बहुत खुशी है। भगवान हमें बहुत कुछ हुआ, जितना हम भगवान के भरोसे रहे, हमें भगवान बहुत कुछ सब कुछ दे दें। हमका जितने तपस्या गारत रहे भगवान अपने बच्चा खातिर, उतना हमें भगवान बहुत खुशी दे दें। हमें इतने भगवान से प्रार्थना बा कि भगवान हमें बहुत कुछ दे दें। कैसन अरमान रहा कि हमार लड़का अफ़सर बन जाए? हमारा अरमान ये रहा कि हमार लड़का है भगवान कौनी तरह से हमार निभाह ले चला, हमार रोटी पानी हमार भगवान कुल सब आगे बढ़ावा। बहुत मुसीबत झेले है बच्चा। आज कैसा लग रहा है आपको? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी शादी तो की नहीं है इनकी? नहीं, अभी शादी ना करे है, अब भगवान तब थोड़ा स्थाई हो जाए, अब शादी ब्याह करबे करब। गरीबी आप झेली हैं। गरीबी बहुत झेले है भैया। कैसे इनको पढ़ा रही थी? बहुत मुसीबत उठाए है तब पढ़ाए है। पढ़े में थोड़ा अच्छा रहन है, अच्छा लागत रहा है कि पहले तो एक दाएँ तो सोचन कि अब पढ़ ही न पाई, तो उनका जब पिताजी चला गए बाहरे, तब हम कहे कि जौन है भैया जब पढ़त रह तू काहे के छोड़त है, अब पढ़ा तू जम के पढ़ा। तो उनके पिताजी पढ़ावे लागन, हम लोग लड़का संभाले लागन घरे के खेती गृहस्थी, 2 जनी रहन है के, तब वो हम लोग अपन करे लागन, तो अपन पढ़े लागन, दिल्ली से तैयारी कैले हन। पूरे गाँव में चर्चा भई होई बहुत चर्चा कि भइल। आपका बेटा जो है अफ़सर बन गया। हाँ भैया, बहुत है। तो ये उनकी माता रही। आप क्या लगती हैं राम आशीष की? मौसी लगी थे। अच्छा, कब आई ने? हम ही रही थे। अच्छा। मायके में। अच्छा, कैसन कैसन लगा राम आशीष तो अफ़सर बन गए? बहुत ठीक लगा। अब अधिकारी बन घरे आई। हाँ, अधिकारी बन के हाँ। बहुत खुशी हो गया। ऐसन लागत रहा कि राम आशीष जब आप घरे उरे जात रहें या आप लगे आवत रहें कि ऐसन लागत रहा कि अफ़सर बन जाई हैं? काहे ना आसत लगाए ही रहन हुँ। कि अफसर बन जाई हैं। तो ये उनकी जो है मौसी मौसी थी। और आइए मैं ऐसे शख्स से मिलाता हूँ जो जीवन का एक आधार बन जाती हैं। अभी सबसे ज़्यादा माँ के बाद अगर प्यार करने वाला कोई होता है तो मौसी और नानी, तो ये उनकी नानी है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। कैसे बाटू? भले है। नाती आपका का बन गयन? अरे हमारे नाती का हम बहुत बहुत देवता पितरक बहुत मनाए जनाए, हमार नाती कहे जहिया पास हो जाए, जहिया दुखी थई है ना हो। आप नाती अफ़सर बन गया हैं। हाँ, जाना थई। अब 4 चक्का से चली ही? वो तो चलबे करिए साहिब, हाँ? तारे सबके दुआ से चलबे करिए तो ये साहिब। आप सबका प्यार है, ये आप सबका दुलार, ममता और आशीर्वाद है, जो आज राम आशीष एक अधिकारी बन गए हैं। हाँ, अधिकारी तो बन गए हैं। हाँ, तो तारे सबके आशीष से। ये देखिए जब एक वृद्ध माँ का हाथ उठता है ना, तो दोस्तों सिर्फ आशीर्वाद मिलता है, और ऐसा आशीर्वाद मिलता है जो जीवन के अंधेरे को दूर कर देता है। तो अभी चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम और करेंगे इनसे। तो राम आशीष जी, आपके यहाँ वीर एकलव्य सेवा समिति के लोग आए थे, जैसे जिसमें राजेश निषाद ग्राम प्रधान थे और तमाम लोग थे, तो उनसे उन लोगों से मिलकर के कैसा लगा आपको?
अपने समाज के लोगों को इतना जागरूकता देख के बहुत अच्छा लगा। काहे से कि सभी समाज के लोग तो वैसे भी जागरूक हैं। तो हमारे जो विभिन्न समाज है काफ़ी भी जागरूकता में थोड़ा पीछे है। तो इतनी जागरूकता देख के काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ कि कम से कम लोग जागे, लेट जागे पर दुरुस्त जागे। देख के खुशी हुई। कितने की संख्या में लगभग आए थे? लगभग कम से कम 15-15 लोग रहे होंगे, 15-16 लोग रहे होंगे। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि जय वीर एकलव्य सेवा समिति का एक नई गरीब अगर योजना कहा जाए उसे, गरीबों को कल्याण हेतु कहा जाए। अब निषाद समाज के जितने भी वंचित लोग हैं, जितने भी पिछड़े लोग हैं और उनके यहाँ कोई आफत मुसीबत पड़ती है और उस समाज में अगर कोई उभरता सितारा निकलता है तो ये लोग उनके पास पहुँचते हैं और भरपूर मदद करते हैं, भरपूर जो है उनका उत्साहवर्धन करते हैं। उस टीम के जो संस्थापक हैं सुरेंद्र प्रसाद निषाद, ये जो कि लोको पायलट हैं, और राजेश कुमार निषाद ग्राम प्रधान हैं, राम कुमार निषाद, उमेश चंद निषाद, विजय शंकर, नन्हेलाल, प्रमोद निषाद, जियालाल निषाद, राजेश, उमा शंकर, कमलेश निषाद, ये आज लोग इनके दरवाजे पे आए और इनको इतना ज्यादा उत्साहवर्धन किए। अच्छा, माला वाला फूल लेके आए थे? सब लेके आए थे। आज भी माला रखा हुआ है, बहुत माला अभी लेके रखा हुआ है? आए। हाँ, बहुत माला लेके आए थे, इतना पहना दिए कि पूरा शरीर ढक गया था। ढक गया था। हाँ, तो देखिए, ये अपनों का एक प्यार होता है, जो अपने समाज का व्यक्ति जब निकलता है तो लोग चाहते हैं कि हम उनसे मिलें और चंद बातें करें। ये तो सही बात आप कह रहे हैं। तो राम आशीष जी, अब तो मान लीजिए जीवन की पटरी पर आपकी गाड़ी चल चुकी है, तो आगे चल करके आपको, आपके दिमाग में क्या विचार आता है कि आप हम इसके बाद ये करेंगे? बस अभी तो कुछ ज़्यादा तो ख़्याल नहीं है, बस यही ख़्याल माँ-बाप का अच्छा सेवा कर लें, जो गरीब असहाय हैं उनकी मदद कर दें। बस यही, अब तो ज़्यादा अभी कोई प्लान नहीं है। तो जैसे अगर देखा जाए तो आपने दोनों बातें जो कही हैं बहुत ही दमदार हैं, बहुत ही उम्दा हैं। जो व्यक्ति माता-पिता का होता है और जो गरीबों का मसीहा होता है, वही जीवन का सबसे सफल इंसान होता है। तो अभी से जब आपके दिल में ये तमन्ना है, तो आगे चल कर के आपकी तमन्ना ये तमन्नाओं में बदल जाएँगी। बस आप सबका सहयोग चाहिए, बस आशीर्वाद रहे, बस उतना काफ़ी है। अच्छा, जैसे हम भाई लोग अगर कभी आपसे मिलेंगे, आप अफ़सर रैंक पे रहेंगे और आपके पास तमाम आपके असिस्टेंट रहेंगे, तमाम आपके गनर रहेंगे, तो आप हमको पहचान लेंगे? क्यों नहीं पहचान लेंगे? ऐसी बात थोड़ी है। भले से अगर पहचाने का लेट पहचानेंगे पर दोस्त पहचानेंगे, पहचान लेंगे। पहचान लेंगे। अपने समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि अपना लक्ष्य बनाए रखिए। जीवन में देखिए, जीवन ही मानव का संघर्ष से भरा हुआ है। जीवन से कभी डर के नहीं भागना चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है उसे बनाए रखिए। आज नहीं कल एक बना के चलना, कल ज़रूर आएगा और सफलता निश्चय मिलेगी। बस, कल किसी ने देखा नहीं, लेकिन कल जो भी होगा सुनहरा होगा। अपना लक्ष्य एक निर्धारित करते रहिए, क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएँ आएँगी। हम यही चाहेंगे, जो हमारा लक्ष्य है, अपने भाइयों से कहेंगे, बहनों को कहेंगे, जो भी लोग हैं, जो हमारा लक्ष्य है वो निर्धारित रहे और लक्ष्य से विचले ना। क्योंकि संघर्ष तो जीवन में आना आम बात है, और भी मानव के जीवन में तो गलती होना, संघर्ष करना, ये तो बहुत ही आम बात है। तो हम लोग जीवन में संघर्ष से भरा है, तो संघर्ष से डर के पीछे नहीं हटना अपने लक्ष्य। अच्छा, जो तैयारी करते हैं और 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तैयारी करते हैं, धीरे-धीरे उनके मन बोझिल होने लगते हैं और वह फिर छोड़-छाड़ के घर चले आते हैं। यानी कि अगर देखा जाए, इंग्लिश में उसे होपलेस कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं कि निराश हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस उन लोगों के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो खुद हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं, समझदार रहते हैं। फिर यही कहते हैं कि उठो अब सवेरा, वही बात कहेंगे कि हो सकता है लेट ही हो पर दुरुस्त हो, क्योंकि भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं है। बस यही कहेंगे। बहुत सही। हमने देखा है बहुतों को कि अगर ये ज़ोबर में 2 दिन बचा है, फिर भी वो अफ़सर बन गए हैं, तो भई प्रयास तो करना चाहिए। अगर हम युद्ध के मैदान से भाग जाएँगे, तो फिर मुझे क्या पता कि युद्ध कैसे हुआ, कौन लड़ा, कौन हारा, कौन जीता। तो जब युद्ध लड़ते रहेंगे, तभी न समझ में आएगा कि हार क्या होती है और जीत क्या होती है। तो जाते-जाते एक सवाल आपसे और कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अभी तो आपकी स्थितियाँ, सिचुएशन जो है, इसे बदलने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि आप गरीब घर से बिलॉन्ग किए हैं। अभी आपका छप्पर एक खपरैल का घर है। लोग तो अब इस समय में तमाम पक्के मकानों में रहते हैं, जिनका संगमरमर वगैरह लगा रहता है। तो मान लीजिए ये मेंटेनेंस होने के बाद शादी कब करेंगे? शादी का भी कोई प्लान नहीं, कम से कम 5-6 साल बाद। क्योंकि मैं एक सिस्टर की शादी करना है, फिर घर का देखना है, कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण कम समय लगेगा। कम से कम 5 साल, 6 साल बाद ही। क्या अफ़सर पत्नी से ही शादी करेंगे? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं, ऐसा कोई विचार था। माँ-बाप जिसे दे देंगे उसी के लेके साथ चलना, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। अब माता-पिता तो कहेंगे, भैया बेटवा आप तो अफ़सर हो गए हो, अब आप अपनी पसंद की कर लो तो? तो वो तो कहेंगे ही, उसे कहने से क्या होता है, माँ-बाप तो बहुत कुछ कहते हैं। तो वो तो कहना है स्वभाव कि माँ-बाप कहेंगे आप खुद समझदार हो गए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। पर कुछ निर्णय होता है, उनसे भी किया जाता है, अच्छा लगता है। तो ये निर्णय उन्हीं के ऊपर रहेगा, हमारे ऊपर नहीं रहेगा। तो दोस्तों,
एक गांव से उभर करके एक गरीबी का दंश झेल करके आज उस मुकाम को हासिल कर लिए हैं जिसका ख्वाब ये सपने में देखा करते थे और आज इनके सपने हकीकत में बदल गए हैं। एक अधिकारी से मिल करके मेरी बातचीत का अंदाज आपको कैसा लगा और इनकी बातों को सुन करके आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।